वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 गणित। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। देखना पहला क्वेश्चन क्या है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। कोई भी त्रिभुज है उसका तीनों कोणों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। आगे है दो सर्वांगसम आकृति होते हैं। यदि दो कोई भी आकृति दिया हुआ हो, चाहे त्रिभुज हो, आयत हो, वर्ग हो, वो दोनों जो आकृति होंगे वो समान होंगे। ठीक है। समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त होते हैं। यदि दो वृत्त दिया हुआ है, उनका अगर त्रिज्या बराबर हो तो दोनों वृत्त क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। या फिर इसका उल्टा भी याद रखिएगा, यदि दो वृत्त सर्वांगसम है तो उनके त्रिज्या क्या होंगे? बराबर होंगे। निम्नांकित में कौन त्रिभुजों की सर्वांगसमता कसौटी है? इसमें जो दिया हुआ है यहाँ ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, चार को जो ऑप्शन है उसमें कौन ऐसा है जो सर्वांगसमता कसौटी है? देखिए सर्वांगसमता कसौटी टोटल कितना है? 4। यानी त्रिभुज का सर्वांगसम होने का जो नियम है कितना है? 4। पहला क्या है? एस एस एस, दूसरा है ए से एस, तीसरा है ए एस ए, चौथा है आर एच एस। तो ये चारों को मिला के देखिए चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो डी है वही है एस ए एस, जो सर्वांगसमता कसौटी है। एस ए एस मतलब होता है किसी त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण अन्य किसी त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। दो समकोण त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में कर्ण एसी, यहाँ पे एसी लिखा हुआ है, और कर्ण डीएफ दोनों क्या है? बराबर है। तथा अन्य भुजा AB बराबर डी है तो दोनों त्रिभुज किस नियम से सर्वांगसम होंगे? समझिए इधर दो को यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। एक समकोण त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी, ए बी और सी। दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है? डी ई एफ। दोनों क्या है? दोनों में एक तो कोण बी बराबर कोण ई होगा, कितना डिग्री? 90 डिग्री। और दिया हुआ कर्ण जो एसी है, देखिए कर्ण ही एसी जो है वो कर्ण किसके बराबर है? तो डीएफ के बराबर है, कर्ण डीएफ के बराबर। और कोई एक अन्य भुजा बराबर हो, जब ऐसा कंडीशन हो दो समकोण त्रिभुज दे, उसमें एक समकोण और एक कर्ण और एक अन्य भुजा अगर बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज आर एच एस सर्वांगसमता कसौटी से सर्वांगसम होंगे। यानी बोल सकते हैं हम लोग त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ आर एच एस से क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर और ए सी बराबर पी क्यू है तो कौन सा त्रिभुज कैसे सर्वांगसम होगा? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर का, त्रिभुज सी बी ए सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी आर क्यू का, त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज आर पी क्यू का, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी सी ए का। हम लोग दो को पहले त्रिभुज छापते हैं। कौन कौन त्रिभुज है? त्रिभुज ए है, बी है और सी है। देखिए ए बी और सी है। अगला कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज पी है, क्यू है और आर है। त्रिभुज ए बी में जो है, ए बी जो भुजा है क्यू आर के बराबर है, ए बी जो भुजा है क्यू आर के बराबर है। बीसी जो भुजा है पी आर के बराबर है। ये जो बीसी भुजा है वो क्यू आर के बराबर है, सॉरी पी आर के बराबर है। एसी जो भुजा है वो किसके बराबर है? तो पी क्यू के बराबर है। हम लोग इसमें छाटेंगे कैसे वो लिखा सकता है। देखिए त्रिभुज ए बी सी अगर लेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी तो लेना पड़ेगा क्यू आर पी। तो हम लोग ऑप्शन यहाँ देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी लिया है तो पी क्यू आर नहीं होगा। देखिए ए बी सी जब लेंगे तो पी क्यू आर नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ए बी के साथ पहला अगर भुजा माने हैं, यहाँ पे क्यू आर के साथ पहला भुजा माने हैं, चूंकि ए सी बराबर है पी क्यू का, पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरा देखिए सी बी ए, अगर सी लेंगे सी बी ए लेंगे, कौन सा त्रिभुज? सी बी ए, तो उसके साथ देखते कौन सा त्रिभुज आएगा? पी आर क्यू आएगा क्या? देखिए तो सी के साथ सी से आया है बी तो दूसरा भुजा है, तो यहाँ पे देखिए पी से गया है आर, पी से गया है आर तो दूसरा भुजा है, यानी यही ऑप्शन सही होगा। देखिए फिर से सी से गया है बी तो दूसरा भुजा जो हम लोग लिए हैं, तो पी से गया है आर वहां भी तो दूसरा भुजा है, तो लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज पी आर और तीसरा कौन है यहाँ पे? क्यू। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा? बी। आगे है क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर और ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर है तो कोण बी किसके बराबर होगा? समझिए कौन कौन त्रिभुज दिया हुआ है? त्रिभुज ए है, बी है और सी है। दूसरा कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज पी है, क्यू है और आर है। ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम, जिसमें ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है ये बी सी क्यू आर के बराबर है। तब हम लोग को पूछा है कोण बी जो होगा, ये वाला जो कोण है किसके बराबर होगा? तो हम लोग जानते हैं सर्वांगसमता कसौटी, यदि दो भुजा और एक कोण बराबर हो तो ए से एस से होगा सर्वांगसम दोनों त्रिभुज। यानी किसी त्रिभुज के दो भुजा बीच का कोण, अन्य किसी त्रिभुज के दो भुजा बीच का कोण बराबर हो
तो दोनों त्रिभुज ए से सर्वांगसम होंगे। तो बताइए कोण बी किसके बराबर होगा? कोण क्यू के। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर एसी है। देखिए ए बी और एसी दोनों बराबर है, और कोण ए बी सी यानी कोण ए बी सी इसका वैल्यू कितना डिग्री दिया हुआ है? 50 डिग्री। तो हम लोग को पूछा है कोण बी सी ए, ये वाला कोण हम लोग को पूछा है। समझिए इधर, यदि कोई त्रिभुज हो उसका दो भुजा अगर बराबर हो, किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। यानी किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर होगा। यदि कोई त्रिभुज दिया हुआ है और उसका दो कोण बराबर दे दिया, तो उसके सामने वाला जो भुजा होंगे, सम्मुख भुजा होंगे, वो बराबर होंगे। यहाँ पे हम लोग को लगाना है क्या कि यदि बीसी के सामने कोण बी, ये दोनों कोण बराबर होगा। यानी दिया हुआ क्या है? ए बी बराबर ए सी। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी के सामने कौन कौन है? कोण सी बराबर होगा एसी के सामने कौन कौन होगा? एसी के सामने कोण बी, दोनों बराबर होगा। और कोण बी का वैल्यू कितना डिग्री दिया हुआ? 90 डिग्री। हम लोग को निकालने क्या बोला? बी सी ए, यानी कोण सी निकालने बोला। कितना डिग्री होगा? ए बी बराबर ए सी, कोण सी बराबर क्या है? कोण बी। हम लोग यहाँ लगाएंगे कोण, हम लोग यहाँ लगाएंगे ए सी बराबर क्या दिया हुआ? हम लोग यहाँ लगाएंगे ए बी बराबर क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? ए बी बराबर है ए सी। ए बी के सामने देखिए ए बी भुजा के सामने कौन कौन है? कोण सी बराबर होगा ए सी के वो सामने कौन कौन है? कोण बी। और कोण बी का वैल्यू कितना डिग्री दिया हुआ है? 50 डिग्री। इसलिए कोण सी का भी वैल्यू कितना डिग्री होगा? 50 डिग्री। क्योंकि हम लोग को निकालने बोला है बी सी ए, यानी कोण सी निकालने बोला है। कितना डिग्री? 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर, तब पी आर किसके बराबर होगा? देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, ये दोनों सर्वांगसम है। तो जो पी आर होगा, देखिए ये जो भुजा पी आर है किसके बराबर होगा? ए सी के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, कोई समबाहु त्रिभुज है उसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। अब प्रत्येक भुजा बराबर होता है, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक कोण भी बराबर, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के बारे में समझ लेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। याद रखिएगा, कभी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछे तो 3 गुने भुजा। और समबाहु त्रिभुज का अगर विकर्ण पूछ दे, समबाहु त्रिभुज का विकर्ण बराबर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब पूछ दे, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, तो उसका फॉर्मूला होगा √3/4 गुने भुजा। इतना समबाहु त्रिभुज के बारे में याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, शीर्षलंब उसका क्या होगा? √3/4 गुने भुजा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है और कोण ए सी बी बराबर 70 डिग्री है, तो कोण ए बी सी का मान ज्ञात करना है। देखिए दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी, उसमें क्या दिया हुआ है? ए बी बराबर ए सी। जो भुजा ए बी है वो ए सी के बराबर है। हम लोग पीछे देखें, यदि कोई त्रिभुज है उसका, उसमें अगर दो भुजा बराबर है तो उनके सामने वाला कोण यानी सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर। यानी ए बी के सामने कौन भुजा? सी। ए सी के सामने कौन? ए बी के सामने कौन कौन है? सी। ए सी के सामने कौन कौन है? बी। यानी कोण बी बराबर होगा कोण सी के। किसी त्रिभुज में समान भुजा का सम्मुख कोण समान होते हैं। हम लोग को दिया हुआ देखिए ए सी बी, इसका वैल्यू कितना डिग्री दिया हुआ है? 70 डिग्री। हम लोग को पूछा क्या है? ए बी सी यानी कोण बी पूछा है। तो जब सी 70 है तो बी भी 70 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है और कोण ए सी बराबर 70 डिग्री है। तो हम लोग को एबीसी, कोण एबीसी का मान हम लोग को निकालने बोलना है। त्रिभुज एबीसी बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी भुजा ए सी के बराबर है। जब ए बी भुजा ए सी के बराबर है तो ए बी के सामने जो कोण है कोण सी बराबर होगा ए सी के सामने जो कोण है कोण बी। देखिए दिया हुआ क्या है? कोण ए सी बी, यानी ए वाला कोण कितना डिग्री दिया हुआ है? 70 डिग्री। तो हम लोग को पूछा है ए बी सी, यानी ए बी सी, ए वाला कोण पूछा है, ए बी कितना डिग्री होगा? 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर सी है। देखिए त्रिभुज ए बी सी है, यहाँ ए बी और सी, कोण बी जो है वो कोण सी के बराबर है।
ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। जब दो कोण बराबर है यानी कोण बी कोण सी के बराबर है तो बी के सामने कौन भुजा ए सी और सी के सामने कौन भुजा ए बी, ये दोनों भी बराबर होगा। तो जो हम लोगों को पूछा क्या है एसी का वैल्यू पूछा है, एसी का वैल्यू पूछा है तो ए बी का वैल्यू जब 5 है तो एसी का भी वैल्यू 5 होगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कोण सी है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज से बहुत सारा क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से समझिए। कोण ए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और कोण सी बराबर है, कोण बी और कोण सी क्या है बराबर, तो बी के सामने भुजा ए सी और सी के सामने भुजा ए बी, दोनों बराबर होगा। बी का वैल्यू दिया हुआ 70 डिग्री, बी का वैल्यू कितना 70 डिग्री, तो कोण ए हम लोग को निकालने बोला है। बी जब 70 है तो सी भी 70 होगा और हम लोग जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना डिग्री 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री। कोण ए का वैल्यू निकालना है प्लस बी और सी मिला के देखिए, बी भी 70 है सी भी 70 है तो 140 हो जाएगा, बराबर होगा 180 डिग्री। कोण ए बराबर 140 यहाँ प्लस में उधर जाकर माइनस होगा, घट के कितना बचेगा 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है। एक हम समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, कोण ए का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, ए बी सी जिसमें ए है 90 डिग्री, ए बी बराबर ए सी है। देखिए ए बी और ए सी भुजा दोनों बराबर है तो ए बी के सामने कोण सी और ए सी के सामने कोण बी दोनों बराबर होगा। हम लोग को कोण बी का वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू निकालने बोला है, ध्यान से समझिए। एक तो वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री, इसको मान लेंगे एक्स, ए भी है एक्स, हम लोग लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का वैल्यू कितना डिग्री 180 डिग्री। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। बी और सी को हम लोग माने एक्स, एक्स प्लस एक्स बराबर कितना 180, 90 यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस होगा तो क्या होगा एक्स और एक्स कितना है 2x बराबर 90 डिग्री, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 45। एक्स हम लोग किसको माने हैं बी को भी माने हैं सी को भी माने हैं, तो निकालने हम लोग कुछ बोला है बी कितना डिग्री होगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है किसी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा होती है। देखिए दो त्रिभुज है, इसका नाम मानते हैं ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी। एक और त्रिभुज है पी क्यू आर। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और सर्वांगसम होने के लिए चार को कसौटी होता है एस 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 ए एस ए एस ए और आर एच एस, ये चारों कसौटी किसी न किसी एक कसौटी से अगर सर्वांगसम है तो इनके संगत भुजा और संगत कोण बराबर होंगे। कौन कौन बराबर होगा बताइए, तो संगत भुजा बराबर होगा एक दोनों त्रिभुज का और संगत कोण भी बराबर होगा। जो जरूरत हम लोग को पड़ेगा उसे हम लोग बराबर करेंगे, ठीक है। इस नियम को हम लोग बोलते हैं सीपीसीटी, सीपीसीटी याद रखिएगा, इस नियम को क्या बोलते हैं हम लोग सीपीसीटी। यानी क्या होगा किसी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है बराबर होती है।